बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम किसी की कही हुई बात को दो तरह से पेश कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी की कही हुई बात को उसी के अल्फाजों में पेश करना डायरेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाजों में पेश करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राज ने राजा से कुछ तो भी कहा। अब राजा ने वही बात को राजू से कहा। किस तरह कहा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरह से कहा। देखिए, राज ने राजा को कुछ तो भी कहा। राजा ने वही बात राजू को बता दिया। किस तरह बताया? दो तरह से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए ये रूल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट यूजफुल है, जहन में रखने की कोशिश कीजिए। रूल्स: फर्स्ट, सब्जेक्ट से जुमला शुरू कीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट से ही शुरू किया जाता है। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब में तब्दीली। रिपोर्टिंग वर्ब में तब्दीली कीजिए, प्रोनाउन में तब्दीली कीजिए, टेंस में तब्दीली कीजिए। डायरेक्ट: The teacher said, write clean. Write clean, the teacher said. Dear students, you also know well, डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट बाद में भी आता है। डियर स्टूडेंट्स देखिए, द टीचर सैड, राइट क्लीन। राइट क्लीन, द टीचर सैड, सब्जेक्ट बाद में भी आता है। ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू किया जाता है, कर्ता से ही, फाइल से ही सेंटेंस शुरू किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू किया जाता है। कीप इट इन योर माइंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमाज में दिया हुआ सेंटेंस, कोटेशन मार्क में दिया हुआ सेंटेंस, डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट हो तो सेड टू की जगह पे टोल्ड का इस्तेमाल कीजिए। अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कोटेशन मार्क में दिया हुआ सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमाज में दिया हुआ सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड का इस्तेमाल कीजिए। अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेशंस हो अगर उसमें, तो सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड इस्तेमाल कीजिए। सेड टू की बजाय एक्सक्लेम्ड इस्तेमाल कीजिए उसकी जगह पे। अगर ऑर्डर हो तो ऑर्डर्ड इस्तेमाल कीजिए सेड टू की जगह पे। रिक्वेस्ट हो तो डियर स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड इस्तेमाल कीजिए सेड टू की जगह। एडवाइस हो तो एडवाइज्ड लिखिए। सजेशन हो तो सजेस्टेड लिखिए। चैलेंज हो तो चैलेंज्ड लिखिए। वार्निंग हो तो वार्नड लिखिए और सेड टू को निकाल दीजिए। इन्वर्टेड कॉमाज में दिए हुए सेंटेंस के मुताबिक, डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए सेंटेंस के मुताबिक, कोटेशन मार्क में लिखे हुए दिए हुए सेंटेंस के मुताबिक सेड टू की जगह पर सेड टू की बजाय सेड टू को हटाकर ये अल्फाज भी इस्तेमाल
इन अल्फाजों को भी इस्तेमाल किया जाता है। बोस्टेड, एक्सप्लेन, आंसर्ड, ऑब्जर्व, रिमार्क, पॉइंटेड आउट, रिप्लाइड, अर्ज्ड, इंसिस्टेड, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक्सक्लेमेशन में किसी कौमी या जाती जज्बे का इजहार हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह इनमें से मौजू व मुनासिब मुंतखिब कर सकते हैं। इनमें से सेट टू को निकालकर सेट टू की जगह इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। सेट टू की बजाय हम सेट टू की जगह इनमें से मौजू व मुनासिब जुमले के हिसाब से, जुमले के मुताबिक हम लिख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। विज्ड, अपलाउडेड, विस्पर्ड, टोल्ड लविंगली, exclaimed, exclaimed sadly, exclaimed joyfully, exclaimed fearfully, exclaimed angrily, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with fear. प्रोनाउन, सर्वनाम, जमीर में तब्दीली। प्रोनाउन में किस तरह तब्दीली की जाती है डियर स्टूडेंट्स? प्रोनाउन में किस तरह तब्दीली की जाती है? लेट्स अंडरस्टैंड। ही सेड, आई। शी सेड, आई। राजू सेड, आई। सीमा सेड, आई। द चिल्ड्रन सेड, वी। दे सेड, वी। I said, I. We said, we. Dear students, he said, I. I का ताल्लुक डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट से है, इसलिए I will be converted into subject. ये डियर स्टूडेंट्स he said, I. ये I जो है तो I का ताल्लुक ही से है, इसलिए I will be converted into he. ही ने आई अपने लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए आई की तब्दीली ही में होगी। शी ने आई का इस्तेमाल अपने लिए किया है, इसलिए आई की तब्दीली शी होगी। राज ने आई अपने लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए आई की तब्दीली ही होगी। प्रोनाउन राज के लिए मेल है तो प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया जाएगा राज के लिए। सीमा ने आए अपने लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए आए की तब्दीली शी होगी। फीमेल के लिए प्रोनाउन शी का इस्तेमाल किया जाता है। यू आल्सो नो। द चिल्ड्रन, बच्चों ने वी अपने लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए वी की तब्दीली प्रोनाउन दे में होगी। दे ने वी अपने लिए इस्तेमाल किया, इसलिए दे का डियर स्टूडेंट्स दे का दे ही इस्तेमाल किया जाएगा। आय ने आय अपने लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए आय का आय ही रहेगा। डियर स्टूडेंट वी ने वी अपने लिए इस्तेमाल किए हैं, इसलिए वी की तब्दीली वी जो है तो वी ही इस्तेमाल किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम के जरिए बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। ही सेड टू मी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, मी डियर स्टूडेंट्स यहां पर मी और यू का ताल्लुक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। यू यानी इसने मी का इस्तेमाल यू के लिए किया है। डियर स्टूडेंट्स, मी का और यू का ताल्लुक है, इसलिए यू की तब्दीली आई होगी। यहां पर हिम का ताल्लुक यू से है, इसलिए यू
यू की तब्दीली ही होगी। यहाँ पर हर का ताल्लुक यू से है, यू की तब्दीली शी होगी। राजू, राजू का ताल्लुक यू से है, यू की तब्दीली राजू मेल है इसलिए प्रोनाउन ही में होगी। इसी तरह ही सेड टू द चाइल्ड, चाइल्ड डियर स्टूडेंट्स मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसलिए यू की तब्दीली ही भी हो सकती है और शी भी हो सकती है। हिम की तब्दीली हिम डियर स्टूडेंट्स, हिम का ताल्लुक यू से है, यू की तब्दीली ही होगी। देम का ताल्लुक यू से है, यू की तब्दीली दे होगी। आज का ताल्लुक यू से है, यू की तब्दीली वी होगी। डियर स्टूडेंट्स, हर डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ही सेड टू मी, आई, डियर स्टूडेंट्स, आई का ताल्लुक ही से है, तो डियर स्टूडेंट्स आई की तब्दीली ही होगी। आई का ताल्लुक शी से है, इसलिए आई की तब्दीली शी में होगी। आई का ताल्लुक राना से है और राना जो है तो मेल है, इसलिए आई की तब्दीली ही होगी। मोना का ताल्लुक आई से है, मोना जो है तो फीमेल है, इसलिए आई की तब्दीली शी होगी। ही सेड टू मी, डियर स्टूडेंट्स, मी का ताल्लुक यू से है, इसलिए यू की तब्दीली आई होगी। हिम का ताल्लुक यू से है, इसलिए यू की तब्दीली ही होगी। हर का ताल्लुक यू से है, इसलिए यू की तब्दीली शी होगी। देम का ताल्लुक यू से है, इसलिए यू की तब्दीली दे होगी। डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। He said to me, I am leaving for Delhi tonight. Dear students, ये डायग्राम पर अच्छी तरह ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीका है सीखने का भी और सिखाने का भी। He said to me, I am leaving for Delhi tonight. Dear students, he said टू की जगह पे सबसे पहले सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू करना होगा। ही सेड टू की तब्दीली कोटेशन मार्क में दिए हुए सेंटेंस के मुताबिक की जाती है, इन्वर्टेड कॉमास में दिए हुए सेंटेंस के मुताबिक की जाती है, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस दिया हुआ रहता है उसके मुताबिक की जाती है। सेड टू की जगह ये स्टेटमेंट है, इसलिए सेड टू की जगह टोल्ड का इस्तेमाल करना होगा। टोल्ड सेड टू की जगह पे, उसके बाद में मी, ये स्टेटमेंट है इसलिए इन्वर्टेड कॉमास से पहले हमें दैट का इस्तेमाल करना होगा। लिसनर के बाद दैट का इस्तेमाल करना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद दैट का इस्तेमाल करना होगा। ये स्टेटमेंट होने की वजह से, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से, पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से, स्टेटमेंट होने की वजह से हमें लिसनर के बाद दैट का इस्तेमाल करना होगा। दैट कंजंक्शन, दैट यानी के। ही टोल्ड मी दैट, आई का ताल्लुक डियर स्टूडेंट्स ही से है, इसलिए आई की तब्दीली ही में होगी। ये रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में है, इसलिए ये वर्ब, इस वर्ब का फॉर्म भी सेकंड हो जाएगा। और एम लिविंग, वाज लिविंग फॉर दिल्ली, टू नाइट की तब्दीली दैट नाइट में की जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड टू हिम, वेयर आर यू गोइंग। डियर स्टूडेंट, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। शी,
अब ये कोटेशन मार्क में दिया हुआ सेंटेंस क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेड टू की जगह आस्क्ड इस्तेमाल किया जाएगा। ही सेड टू हिम, ही आस्क्ड हिम। वेयर, तो वेयर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वेयर के बाद में यहां पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू की तब्दीली ही में होगी। डियर स्टूडेंट्स, हिम का ताल्लुक यू से है, यू का ताल्लुक हिम से है, इसलिए यू की तब्दीली ही में होगी। और ये सेकंड फॉर्म है, तो ये भी ये सेकंड फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसकी तब्दीली भी सेकंड फॉर्म में हो जाएगी। ही आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल सेड लीला हैप्पी बर्थडे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसको मुबारकबाद दे रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह उसी का इस्तेमाल करना होगा। राहुल सेड, राहुल विश्ड लीला, लीला को मुबारकबाद दिया, विश किया, काहे की आ हैप्पी बर्थडे। इस तरह इस डायरेक्ट स्पीच का इस तरह इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। राहुल सेड लीला हैप्पी बर्थडे, राहुल विश्ड लीला आ हैप्पी बर्थडे। डियर स्टूडेंट्स, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।